देखिए थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूं जो कल पढ़ाया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2022 पीएससी प्री में 3 प्रश्न आए थे न्याय निगमन के सी सेट में। तीनों प्रश्न बेसिक थे। 2021 में जो प्रश्न आए थे, 2 या 3 प्रश्न आए थे, वो एडवांस थे, वो पूरे एडवांस क्वेश्चंस थे। तो कल जितना पढ़ाया था एक बार देखिए। कल 4 प्रकार के कथन की बात किया था। न्याय निगमन के चैप्टर पे काम कर रहे हैं अपन, तो 4 प्रकार के कथन की बात किया था कल। 4 प्रकार के कथन। पहला जो कथन था, पहला कथन था कुछ ए बी है। इसका डायग्राम, कथन के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना होता है। जो कथन है उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद निष्कर्षों को चेक करना होता है कि कौन से निष्कर्ष सही है, कौन से गलत हैं। न्याय निगमन का चैप्टर चालू किए हैं। पीएससी प्री में 3-3 प्रश्न, 4-4 प्रश्न आए हैं अगर, तो मान के चलिए कि पीएससी एसआई मेंस में तो अच्छे खासे प्रश्न यहां से देगा। और पिछले बार का एसआई मेंस का पेपर भी देखोगे तो भरपूर प्रश्न आए थे, 9-10 प्रश्न मेरे ख्याल से आए थे यहां से। चलो, कुछ ए बी है, इसका कथन का डायग्राम कैसे बनाए थे आप? सम ए आर बी, इसका डायग्राम याद है कैसे बनाए थे? इसका डायग्राम ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है, चेंज मत करना इसमें। सम ए आर बी। इसके बाद दूसरा अपन ने देखा था सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। इसका डायग्राम ऐसे ही बनाना है। तीसरा था कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। कोई ए, कोई का मतलब कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्या लगेगा? क्रॉस। इसका मतलब क्या समझा था आपने? ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री नहीं कर सकता और बी का कोई भी व्यक्ति ए में एंट्री नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, क्रॉस लगाना जरूरी है। केवल ऐसा मत कर देना कि कोई ए बी नहीं है, का मतलब ये हो जाएगा सर, केवल ऐसा मत बना देना। ऐसा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। कोई ए बी नहीं है का मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। कहने का मतलब ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री नहीं मार सकता और बी का कोई भी व्यक्ति ए में एंट्री नहीं मार सकता। इसके बाद चौथा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है मतलब सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम कैसे बनाए थे? ए के थोड़े से हिस्से का, ए के थोड़े से हिस्से का पूरे बी के सर्कल के साथ क्या रहेगा? क्रॉस। ए के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रहेगा। तो ए के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? कल भी समझाया था। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? कोई भी ए का व्यक्ति बी में एंट्री नहीं मार सकता, कोई भी बी का व्यक्ति ए में एंट्री नहीं मार सकता। और यहां पर क्या है? इतने जो लोग हैं, ए के इतने जो लोग हैं, ये बी में एंट्री नहीं मार सकते। बचे हुए लोग जो हैं ये बी में एंट्री मार सकते हैं। बी के जो लोग हैं वो ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन बचे जगह में एंट्री मार सकते हैं। क्रॉस जितने का जितने के साथ रहेगा ना, ये समझना, क्रॉस जितने का जितने के साथ रहेगा उतने में आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। बाकी कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जितने का क्रॉस जितने के साथ है, जैसे यहां पर आप क्या बोले? क्रॉस पूरे का पूरे के साथ में है, मतलब इस पूरे के लोग इस पूरे में कहीं पे नहीं आ सकते, इस पूरे के लोग इस पूरे में कहीं पे नहीं आ सकते। यहां पर क्रॉस, यहां पर क्रॉस, ये देखो यहां पर क्रॉस जो है वो इतने का मतलब थोड़े से। अब थोड़े से का मतलब ऐसा है कि ये भी थोड़े से हैं, ये भी थोड़े से हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। थोड़े से, कुछ ए जो हैं वो बी नहीं है, मतलब ए का थोड़े से हिस्से का पूरे बी के साथ क्या रहेगा? क्रॉस। ए के थोड़े से हिस्से का पूरे बी के साथ क्रॉस रहेगा, मतलब इतने जो ए हैं ये बी में एंट्री नहीं मार सकते। बचे हुए ए बी में एंट्री मार सकते हैं, बी के लोग ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, बचे जगह पर एंट्री मार सकते हैं। जैसे कल समझा रहा था कि इस पूरे क्लासरूम का बगल वाले पूरे क्लासरूम के साथ क्रॉस है, कोई ए बी नहीं है। इसका एग्जाम्पल ऐसा समझो, इस क्लासरूम का बगल वाले 9 नंबर का क्लासरूम है मान लो, ये एग्जाम्पल के लिए बगल वाला क्लासरूम मान लो 10 नंबर का है, तो 9 नंबर के क्लासरूम का 10 नंबर के क्लासरूम से पूरा क्रॉस है।
कोई ए बी नहीं है का एग्जाम्पल 9 नंबर के क्लासरूम का 10 नंबर के क्लासरूम से पूरा क्रॉस है, मतलब 9 नंबर का कोई भी व्यक्ति 10 नंबर में नहीं जा सकता, 10 नंबर का कोई भी व्यक्ति 9 नंबर में नहीं आ सकता। कुछ ए बी नहीं है मतलब 9 नंबर के फर्स्ट रो और सेकेंड रो के बच्चों का 10 नंबर के क्लासरूम से क्या है क्रॉस, मतलब 9 नंबर के फर्स्ट रो और सेकेंड रो के बच्चे 10 नंबर में एंट्री नहीं मार सकते, थर्ड रो फोर्थ रो वाले मार सकते हैं। 10 नंबर के बच्चे 9 नंबर में फर्स्ट रो और सेकेंड रो वाले से बातचीत नहीं करेंगे, थर्ड रो और फोर्थ रो वाले से कर सकते हैं। तो क्रॉस कितने का कितने के साथ है ये ध्यान देना, उतने में ही प्रतिबंध रहेगा। तो ये 4 कथन फिलहाल बताया था, आगे और भी कथन आएंगे, बताया हूं 2021 पीएससी प्री में जो प्रश्न आए थे वो एडवांस थे, वो जो कथन थे वो एडवांस थे, तो ये वाले कथन पे आगे चल के बात करूंगा। फिलहाल ये 4 कथन आपको बताया था। इसके बाद मैंने बोले थे निष्कर्ष बहुत सारे पढ़ने हैं अपन को, इसके बाद निष्कर्ष बहुत सारे पढ़ने हैं। निष्कर्ष अपन को पढ़ना है एब्सोल्यूट और दूसरा पॉसिबिलिटी वाला, पॉसिबिलिटी वाला, एब्सोल्यूट और संभावना वाला निष्कर्ष। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में पढ़ने हैं आपको पॉजिटिव निष्कर्ष और एब्सोल्यूट में पढ़ने हैं आपको नेगेटिव निष्कर्ष। वैसे ही पॉसिबिलिटी वाले में आपको पढ़ने हैं पॉजिटिव निष्कर्ष और नेगेटिव निष्कर्ष। एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा समझो सभी ए बी हैं, ये एब्सोल्यूट है। कुछ ए बी हैं, एब्सोल्यूट है। कोई ए बी नहीं है, एब्सोल्यूट है। कुछ ए बी नहीं है, एब्सोल्यूट है। ये संभावना का मतलब क्या हो जाएगा, सभी ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी नहीं होने की संभावना है, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं सारे के। पॉजिटिव 2 टाइप के होंगे, एक कुछ वाला होगा और एक सभी वाला होगा। नेगेटिव 2 टाइप के होंगे निष्कर्ष, एक कोई नहीं वाला होगा और एक कुछ नहीं वाला होगा। यहां भी पॉजिटिव 2 टाइप के होंगे, एक कुछ वाला एक सभी वाला। ऐसे ही नेगेटिव 2 टाइप के, एक सभी वाला, पहले कुछ वाला लिख लो। सारे के एग्जाम्पल लिख रहा हूं ताकि एक पिक्चर क्लियर रहे, एक कुछ वाला एक सभी वाला। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देखना, जैसे कुछ ए बी है, ये देखिए एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में कौन सा है पॉजिटिव। ये देखिए सभी ए बी हैं, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में कौन सा है पॉजिटिव। कोई ए बी नहीं है, ये देखिए कोई ए बी नहीं है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में कौन सा है नेगेटिव। कुछ ए बी नहीं है, ये देखिए कुछ ए बी नहीं है, एब्सोल्यूट निष्कर्ष है, एब्सोल्यूट में कौन सा है नेगेटिव। ये देखिए कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है। संभावना वाला निष्कर्ष है पॉजिटिव। ये देखिए सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। ये देखिए निष्कर्ष। यहां पे कुछ ए के बी नहीं होने की, बी नहीं होने की संभावना है। ये देखिए ऐसा। यहां पे देखिए सभी ए के बी नहीं होने की संभावना है। तो पहले ही क्लियर कर रहा हूं मैं कितने सारे निष्कर्षों पर काम करना है अपन को, इतने सारे। तो पिक्चर एक बार दिमाग में डाल लीजिएगा, इतने सारे निष्कर्षों पर काम करना है। पहले ही मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस बार, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे कितने सारे निष्कर्षों पर अपन को काम करना है। एब्सोल्यूट निष्कर्ष और पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है। तो एब्सोल्यूट में पॉजिटिव में आपने बोला कुछ वाला और सभी वाला, जैसे कुछ ए बी हैं सभी ए बी हैं। एब्सोल्यूट में नेगेटिव वाला कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। फिर संभावना में पॉजिटिव वाला कुछ ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी में नेगेटिव वाला कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है, सभी ए के बी नहीं होने की संभावना है। इतने सारे निष्कर्षों पर काम करना है अपन को। टोटल देखा जाए तो 8 निष्कर्ष हैं, 8 प्रकार के निष्कर्षों पर काम करना है। तो अभी अपन किस पर काम चालू किए थे, अभी अपन काम चालू किए थे किस पर, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में और कौन सा, पॉजिटिव वाला। अभी अपन एब्सोल्यूट में पॉजिटिव वाले निष्कर्षों पर काम चालू किए हैं। ऐसे पूरा बिल्डअप होगा, ध्यान रखिएगा। ये
ऐसे पूरा बिल्डअप होता है ये चैप्टर जो है। तो कोई भी निष्कर्ष दूंगा तो ये तो पहचान जाएंगे ना कि वो एब्सोल्यूट है कि पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी में साफ साफ बोलेगा सभी ए के बी होने की संभावना है, या इसी को ऐसा बोल सकता है सभी ए बी हो सकते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी ही हो गया। कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए बी हो सकते हैं। संभावना है क्लियरली बोल दे या हो सकते हैं ऐसा बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। संभावना है ऐसा बोलेगा, या हो सकते हैं ऐसा बोलेगा। कुछ ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, समझ आ रहा है। तो संभावना है बोल दे या हो सकते हैं बोल दे, मतलब वो पॉसिबिलिटी वाला निष्कर्ष है। और सीधे बोले है नहीं है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट निष्कर्ष है। अब अपन कल बात किए थे एब्सोल्यूट निष्कर्ष और एब्सोल्यूट में कौन सा पॉजिटिव। अपन कल चर्चा किए थे एब्सोल्यूट निष्कर्ष और एब्सोल्यूट में कौन सा पॉजिटिव। तो कल अपन इन दोनों पर चर्चा किए थे, एब्सोल्यूट निष्कर्ष और एब्सोल्यूट में कौन सा निष्कर्ष पॉजिटिव, कुछ वाला और सभी वाला। तो अपन ने क्या समझा था कल, सर एब्सोल्यूट निष्कर्ष ये दो तो खत्म हो गए थे कल। कैसे खत्म हो गए थे सर, एब्सोल्यूट निष्कर्ष है और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कुछ वाला आएगा, तो कुछ वाले का मतलब केवल आपको कॉमन देखना है, कॉमन देखना है आपको। कॉमन दिखा तो सही, नहीं दिखा तो गलत, कॉमन देखना है। अब कॉमन ए और बी में ये भी है, देखो सर ये है ए और बी में कॉमन, बिल्कुल कॉमन है। सर यहां पे बताओ तो ए और बी में कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल कॉमन है ए और बी में, ये पूरा पोर्शन क्या है कॉमन। यहां पे बताओ तो ए और बी में कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल कॉमन है। ये देखिए ये पूरा पोर्शन क्या है, कॉमन है। तो कुछ का मतलब कॉमन देखना है, वो कॉमन थोड़ा सा दिखे पूरा दिखे चलेगा, थोड़ा सा दिखे पूरा दिखे। दिखने से मतलब है कॉमन दिखना चाहिए। अगर मैं पूरा पूरा इस कमरे में हूं तो थोड़ा तो रहूंगा ही, ऑब्वियस सी बात है यार। अगर मैं पूर्ण रूप से इस कमरे में हूं तो मेरा हाथ पैर तो इस कमरे में रहेगा ही, मतलब मैं पूरा पूरा इस कमरे में हूं तो थोड़ा तो हूं ही, उसमें तो डाउट आना ही नहीं चाहिए। तो मैं बोल रहा कि कुछ का मतलब पॉजिटिव निष्कर्ष, कुछ वाले में केवल कॉमन दिखना है आपको। कॉमन थोड़ा सा दिखे पूरा दिखे, कॉमन दिखा मतलब ये निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। और सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है आपको। सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट आपको देखना है, अंदर बाहर का कंसेप्ट। सभी ए बी है मतलब ए कहां हो अंदर और बी कहां हो बाहर, ऐसा अंदर बाहर का सही कंसेप्ट आपको देखना है। सभी ए बी हैं मतलब ए अंदर बैठे और बी कहां बैठे, बाहर बैठे। अगर सभी बी ए हैं बोलता तो बी कहां बैठे, अंदर, और ए कहां बैठे, बाहर। तो कल अपन इस पे चर्चा किए थे। तो अपने आज ये पॉजिटिव निष्कर्ष मान लीजिए कुछ वाला और सभी वाला कंप्लीट हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएंगे अपन, बन जाएगा ये। इन पे अभी होल्ड रखिएगा, इन पे आगे चल के बात करेंगे, पहले इसका प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो एब्सोल्यूट निष्कर्ष और पॉजिटिव वाला, कुछ वाला सभी वाला, कुछ वाला में कॉमन देखना है, सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट। डायग्राम कैसे बनाएंगे तो बताया था, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फॉलो करेंगे। कथन का डायग्राम, तो कथन का डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फॉलो करते हैं, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। तो कथन का जो डायग्राम बनाएंगे, कथन के हिसाब से जो आप डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में आप मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करते हैं। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल क्या होता है, नोट नहीं करेंगे इसको, कल बताया था। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल होता है कि कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, कल समझा रहा था। ये कथन दे रहा हूं मैं, इसके हिसाब से मान लो डायग्राम बनाना है। सभी डी ई हैं, सभी ई एफ हैं, सभी एफ जी हैं, कुछ जी एच हैं। मान लो ऐसे कथन आ गए मेरे सामने, इतने सारे कथन दिए गए हैं। इन कथनों के हिसाब से मेरे को डायग्राम बनाना है। तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल क्या होता है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल ये नहीं होता है कि सर ये ज्यादा ओवरलैप कर दिए थोड़ा कम करो, इसको नहीं बोलते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। ऐसा करो या ऐसा करो, दोनों का मतलब एक ही है। ये नहीं कि सर ये ज्यादा ओवरलैप हो गया कम ओवरलैप करो, मतलब सेम ही है। कुछ ए बी है का डायग्राम ये बन गया सर, ये देखो कुछ ए बी है। अब कुछ बी सी है, तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल बोलता है कि ऐसा ओवरलैप मत करो, बचा जा सकता है ऐसा ओवरलैप करने से। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब होता है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब होता है कि जितना कम से कम जानकारी आप डाल पाओ, जितना कम से कम जानकारी आप दे पाओ,
जानकारी दे पाओ, जितना कम से कम जानकारी दे पाओ। सर कुछ भी सी है, अगर मैं सर ऐसा बनाऊंगा तो जबरन का मैं एक जानकारी घुसेड़ दिया उसमें कि कुछ ए क्या है, सी भी है, जिससे बचा जा सकता था। सर ऐसा बना दिया तो इसमें तो और जबरन जानकारी घुसेड़ दी कि सभी बी क्या है, सी है, कुछ ए सी भी हैं और सभी बी सी भी हैं। आप मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को समझना, एक्स्ट्रा जानकारी देने से बचना है। बोला क्या है, कुछ बी सी है, ये देखो सर ऐसा बनेगा, एक्स्ट्रा जानकारी कुछ भी नहीं दिया, जितना बोला है उतना ही दिया। अगर मजबूरी है तो फिर चलेगा, लेकिन मजबूरी नहीं है तो जितना मिनिमम हो सके उतना जानकारी आपको देना है। कुछ सी डी है, ये देखो सर कुछ सी डी है, मिनिमम जानकारी। इसके बाद सभी डी ई है, तो कल बताया था मैं कि ऐसा डायग्राम आप बनाना चाहे तो ऐसा बनाइए, लेकिन साफ सुथरा बनाइए। ऐसा बनाएंगे ना तो आगे जाके नेगेटिव कथन में गलती हो जाएगी आपसे। ऐसा बनाने में गलती क्या होगी समझना, जैसे आपने ऐसा बना दिया डायग्राम को, ये देखो ऐसा बना दिया, ये ए है ये बी है, मान लो आपने ऐसा बना दिया। अब मान लो मेरे को ये बताना है कि ए के साथ सी का क्रॉस है, ए के साथ सी का क्या है, क्रॉस। तो ए के साथ सी का क्रॉस जब आप बनाओगे तो आपसे गलती ये हो जाएगी कि आपको लगेगा कि पूरे बी के साथ भी सी का क्या है, क्रॉस, जबकि वो एक्चुअल में था ही नहीं। एक्चुअल में क्या था, ये देखिए, ये ए था ये बी था और सी का क्रॉस किसके साथ था, ए के साथ, मतलब कि क्रॉस इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ में था बस। लेकिन यहां पर मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गया कि क्रॉस इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ है। ये सब गलतियां हो जाएंगी आगे जाके, समझ पा रहे हैं। इसीलिए डायग्राम को ऐसा नहीं बनाएंगे, डायग्राम को ऐसा नहीं बनाएंगे आप, आगे जाके गलतियां होंगी। इसीलिए मैं बोल रहा कि डायग्राम को ऐसा ऊपर वाले जैसा नहीं बनाएंगे। यहां पे क्या बोला, सभी डीई है, तो सर सभी डीई हैं, उसमें थोड़े से सी तो आएंगे ही, मजबूरी है वो आएंगे ही, तो फिर थोड़ा साफ सुथरा बनाओ। ये देखो ऐसा, सभी डी क्या है, ई, ऐसा बनाओ। सभी ई एफ हैं तो सभी ई एफ है, ऐसा बनाओ। ये देखो सभी ई एफ है, ऐसा। सभी एफ जी है, ये देखो सभी एफ जी है, देखो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल चल रहा है, ऐसा। और कुछ जी क्या है, एच, कुछ जी क्या है, एच, ऐसा। ऐसा डायग्राम बनेगा, समझ पा रहे हैं। इसके बाद आपको निष्कर्ष दिए रहेंगे, उन निष्कर्षों को पढ़ करके समझना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा कौन सा गलत होगा। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, कथनों के हिसाब से आपको डायग्राम जो है वो इस प्रकार से बनाना होगा। डायग्राम्स को बना करके आपको समझना है कि कौन से निष्कर्ष सही कौन से गलत। क्लियर है यहां तक पूरा? चलो देखते हैं, क्वेश्चन लिखो फिर। नेगेटिव वाले में भी आऊंगा आज, लेकिन उससे पहले लिखो। दो 2021 के 3 प्रश्न है, वो तीनों प्रश्नों को लिखेंगे। सॉरी 2022 के, 21 वाले तो एडवांस थे, 2022 के 3 प्रश्न हैं। लिखेंगे, कथन लिखिए। कथन में लिखा है कुछ टैब बैटरी हैं, कुछ टैब बैटरी हैं, कुछ बैटरियां मोबाइल हैं, कुछ बैटरियां मोबाइल हैं, सभी मोबाइल टैब हैं, सभी मोबाइल टैब हैं, सभी मोबाइल टैब हैं। डायग्राम बनाइए आप लोग, उसके बाद निष्कर्ष लिख रहा हूं, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे। निष्कर्ष, कुछ टैब बैटरी हैं, कुछ टैब बैटरी हैं, सभी बैटरी मोबाइल हैं, सभी बैटरी मोबाइल हैं, कुछ टैब चार्जर हैं, कुछ टैब चार्जर हैं। जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे। क्या बोल रहे हैं? सॉरी रुकिए एक बार, पहला कथन थोड़ा मिस्टेक है, पहला कथन थोड़ा मिस्टेक लिख दिया। कुछ चार्जर बैटरी है, पहला में कुछ चार्जर बैटरी है, यहाँ पे
कुछ चार्जर बैटरी हैं, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। कुछ चार्जर बैटरी हैं पहला, दूसरा कुछ बैटरियां मोबाइल हैं, तीसरा सभी मोबाइल टैब हैं। उसके बाद निष्कर्ष है कुछ टैब बैटरी हैं, दूसरा सभी बैटरी मोबाइल हैं, और तीसरा कुछ टैब चार्जर हैं। अब ठीक है, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे इसका। डायग्राम बनाइए। अभी अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव निष्कर्ष पे, एब्सोल्यूट निष्कर्ष, एब्सोल्यूट निष्कर्ष पॉजिटिव वाले में कुछ वाला जिसमें कॉमन बस देखना है, और सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। अभी अपन इसी पे बात कर रहे हैं, आज फिर एब्सोल्यूट में नेगेटिव पे भी काम करेंगे। 10 सेकेंड और लीजिए। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है सीजीपीएससी प्री में। आजकल तो व्यापम भी दे रहा है इसको, फायरमैन के एग्जाम में दिया था, अनुरेखक के एग्जाम में दिया था, आजकल तो व्यापम भी देने लग गया। न्याय निगमन के प्रश्न लगातार 2 एग्जाम्स हुए हैं, फायरमैन और अनुरेखक, दोनों एग्जाम में दिया है। अनुरेखक में तो 2 प्रश्न दिया था। चलिए बताइए क्या उत्तर दे रहे हैं। केवल पहला सही बनना चाहिए था, यह प्रश्न यार, बनाओ बनाओ। केवल फर्स्ट सही आएगा, ठीक है, केवल फर्स्ट सही आएगा, ठीक। ये सब बनेगा तो आगे जाके बनेगा, इन्हीं सब में दिक्कत आएगी तो फिर आगे और दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। कथन के हिसाब से डायग्राम बनाइए, एक सिंगल डायग्राम बनेगा मर्ज करके। कथन के हिसाब से डायग्राम कैसे बनाना है तो सिखा रहा था, ये देखो, ये देखो, ये तो निष्कर्षों की बात किया था। ये देखिए कथन के हिसाब से डायग्राम कैसे खींचना है, तो जैसे बताया वैसे ही खींचना है। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब क्या होता है, तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल आपको समझा रहा था कि मिनिमम ओवरलैपिंग रूल के हिसाब से कथन के डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पे आप देखिए कथन जो जो दिया है उसके हिसाब से डायग्राम बनाइए ऑनलाइन में। बाकी लोग बताइए क्या उत्तर आएगा। केवल निष्कर्ष एक सही है, आ रहा है सभी का। देखो जिनको डाउट है देख लेना, क्योंकि यहाँ पे अनदेखा करोगे चीजों को तो आगे तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा आपको। कुछ चार्जर बैटरी हैं, ऐसा बनेगा डायग्राम। कुछ चार्जर बैटरी हैं, इसको क्या नाम दे दो, चार्जर, ये देखो, और ये क्या हो जाएगा, बैटरी। तो कुछ चार्जर बैटरी हैं, ऐसा बनेगा। कुछ बैटरियां मोबाइल हैं, अब देखो बैटरी पता है आपको तो ये हो जाएगा मोबाइल। कुछ बैटरियां मोबाइल हैं तो ये हो जाएगा मोबाइल, बनेगा ऐसा। उसके बाद सभी मोबाइल टैब हैं, सभी मोबाइल, ये देखो सारे के सारे मोबाइल जो हैं ये टैब हैं, तो सारे के सारे मोबाइल टैब हैं, ये देखो ऐसा बनेगा डायग्राम इसका। डायग्राम ऐसा बनाना था आपको। डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, डायग्राम बनाने में कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, बनाए ऐसा डायग्राम। उसके बाद चेक करते हैं अपन, चलिए। जैसे निष्कर्ष आएगा तो चेक करना कि निष्कर्ष कौन सा है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारा आ जाएगा, इसीलिए बार बार मैं इतना बोल रहा हूं, क्योंकि आगे जाके इतना सारा हो जाएगा ना दिमाग में फिर वो बैठ ही नहीं पाएगा। इसीलिए एकदम धीरे धीरे करके दिमाग में चीजों को बैठाते चलो। कुछ टैब बैटरी हैं, सर कौन सा निष्कर्ष है, एब्सोल्यूट की संभावना वाला, तो आपने बोला एब्सोल्यूट है। सर एब्सोल्यूट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कोई कौन सा है, कुछ वाला। कुछ का मतलब केवल कॉमन देखना है सर मेरे को, कॉमन। तो कुछ टैब बैटरी है, टैब और बैटरी में कॉमन है कि नहीं, बस मेरे को ये देखना है। टैब और बैटरी में, अब ये सर्कल किसका था, बैटरी का, और ये सर्कल किसका था, टैब का। तो टैब और बैटरी में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल ये वाला पोर्शन पूरा क्या है, कॉमन। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। सभी बैटरी मोबाइल हैं, सभी का अंदर, सभी का मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट। सभी बैटरी मोबाइल हैं तो बैटरी कहां हो, अंदर हो, और मोबाइल कहां हो, बाहर हो। ऐसा होगा तभी ये निष्कर्ष सही माना जाएगा। तो सभी बैटरी मोबाइल हैं ये तभी सही मानेंगे जब ऐसा कुछ होगा। तो दिख रहा है क्या, क्या सारी बैटरी मोबाइल के अंदर है, क्या नहीं है, इसका मतलब गलत। कुछ टैब चार्जर हैं, कुछ का मतलब कॉमन, तो टैब और चार्जर में कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ। टैब और चार्जर, ये रहा चार्जर, ये रहा टैब, टैब और चार्जर में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, बन जाएगा। इसी एग्जाम में पूछा गया अगला प्रश्न, लिखिए। लिखेंगे कुछ बाइक कार हैं, कथन है
कुछ बाइक कार हैं। दूसरा, कुछ कार बस हैं। कुछ कार बस हैं। तीसरा, सभी कारें, आराम से बनाना, सभी कारें बोला है, वाहन है। सभी कारें वाहन हैं। कुछ बाइक कार हैं, कुछ कार बस हैं, सभी कारें वाहन हैं। आराम से बनाएंगे डायग्राम को, जैसा जैसा बोला वैसा बनाइए। इसके बाद निष्कर्ष हैं, कुछ वाहन बाइक हैं, कुछ वाहन बाइक हैं, कुछ बस वाहन हैं, कुछ बस वाहन हैं, कुछ वाहन कार हैं, कुछ वाहन कार हैं। आराम से बनाएंगे। ऊपर में 3 कथन लिखे हैं, नीचे में 3 निष्कर्ष हैं। थोड़ा समय ले लीजिए, 10-20 सेकंड लीजिए और ये कथन डायग्राम बनाइए और ये निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। उसी पेपर का अगला प्रश्न है ये। 3 प्रश्न आए थे, 21 वाले थोड़े एडवांस थे, उसमें भी आएंगे अपन, लेकिन थोड़ा सा समय है उसमें अभी। ऑनलाइन वाले उत्तर दीजिए, आशीष, उमेश, रितु, और बाकी लोग उत्तर दीजिए ऑनलाइन वाले। क्या आ रहा है? तीनों सही आ रहा है? बना पा रहे हैं आप सामने बन रहा है? डायग्राम ठीक बनाए हैं? ठीक बना डायग्राम? ठीक है, डायग्राम ठीक बना है। नाम दे रहे हैं ना, बाइक, कार, बस, वाहन, ये सब नाम दे रहे हैं ना। उसके बाद चेक करिए, कुछ का मतलब कॉमन दिख रहा है क्या? वाहन और बाइक में कॉमन दिख रहा है क्या आपको? देखो अब, वाहन और बाइक में कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है मतलब सही है। बस और वाहन में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस और वाहन में दिख रहा है कॉमन। कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है ना? कॉमन मतलब थोड़ा सा ओवरलैप रहे, बस, ज्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा। कॉमन का मतलब सर ये देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? है, समझ आ रहा है? कॉमन इन दोनों में कुछ है क्या? ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल है सर, ये वाला। ये मान लो ए है, ये बी है, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? ये पूरा पोर्शन ए और बी का कॉमन ही तो है। तो कॉमन का मतलब थोड़ा चले कॉमन, ज्यादा चले चलेगा। चलो देखो, तीनों सही आएगा। कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक कार हैं, तो कुछ बाइक कार हैं, तो ये हो गया बाइक, ये हो गया कार। ये देखिए, कुछ बाइक कार हैं, ऐसा बनेगा। कुछ कार बस हैं, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, कुछ कार बस हैं, ऐसा बनेगा। सभी कारें वाहन हैं, सभी कारें वाहन हैं। अब ऐसा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का वायलेशन कर दिया। सभी कारें वाहन है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, सभी कारें वाहन है, ऐसा बनेगा। देखो, सभी कारें वाहन, थोड़ा सा तो बाइक और थोड़ा सा बस तो ओवरलैप होगा ही, उसको रोक नहीं सकते आप। तो थोड़ा सा ये भी बोल सकते हो, थोड़ा सा ये भी बोल सकते हो, इसीलिए मैं साफ सुथरा डायग्राम को बनाने बोल रहा हूं। ऐसा बनेगा डायग्राम। अब आप देखते जाइए निष्कर्ष में। निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष है? एब्सोल्यूट है सर। एब्सोल्यूट में पॉजिटिव, पॉजिटिव में कुछ वाला, कुछ मतलब कॉमन। देखिए, वाहन और बाइक में कॉमन है क्या? वाहन और बाइक में बिल्कुल कॉमन है। देखिए सर, वाहन और बाइक में कॉमन है, इसका मतलब पहला सही। बस और वाहन में कॉमन है कि नहीं? बस और वाहन में, ये देखिए, बस और वाहन में कॉमन है सर, इसका मतलब दूसरा सही। वाहन और कार में कुछ कॉमन है कि नहीं है? तो वाहन और कार में बिल्कुल, ये पूरा का पूरा पोर्शन वाहन और कार में कॉमन ही तो है, इसका मतलब तीसरा भी क्या होगा? सही।
बन जाएगा, तीनों सही होंगे। सोच पा रहे हैं? गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कॉमन बोलेंगे, मैं अगर इस कमरे में हूं तो मेरे और कमरे में कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल कॉमन है। कमरे में और मेरे में कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल कॉमन है। एक और लिखिए इसी एग्जाम का, उसके बाद नेगेटिव वाले में आएंगे अपन। इसी एग्जाम का एक और, कुछ शर्ट पैंट हैं, कुछ शर्ट पैंट हैं। दूसरा, कुछ पैंट जींस हैं। सभी जींस परिधान हैं। परिधान का मतलब गारमेंट्स। सभी जींस परिधान हैं। कुछ शर्ट पैंट हैं, कुछ पैंट जींस हैं, सभी जींस परिधान हैं। सभी जींस परिधान हैं। ये तीन कथन दिए गए हैं। तीनों कथनों के हिसाब से डायग्राम आप बना सकते हैं। इसके बाद निष्कर्ष मैं दे रहा हूं। पहला लिखिए, कुछ परिधान शर्ट हैं, कुछ परिधान शर्ट हैं। दूसरा, कुछ परिधान जींस हैं। तीसरा, कुछ जींस पैंट हैं। कुछ जींस पैंट हैं। चलिए ट्राई करिए, समय लीजिए 10-20 सेकेंड, फिर उत्तर दीजिए मेरे को। इसके बाद नेगेटिव वाले में आएंगे अपन। अगर इसका उत्तर सही देते हैं तो नेगेटिव वाले में आएंगे अपन। बना लो, 10 सेकेंड ले लो, नेगेटिव वाले में फिर अपन आते हैं। पहला गलत, दूसरा तीसरा सही आ रहा है। ठीक, ये सबको दिमाग में बैठा के रखना, आगे जानकारी बढ़ेगी, लेकिन पुरानी को भूलना मत, क्योंकि इसके बिना कुछ होगा नहीं आगे। दूसरा और तीसरा सही आएगा। ठीक है उमेश, रितु साहू, ठीक। बनाओ बनाओ सभी लोग। सोचो, एक ही पेपर में 3 प्रश्न। 2022 का कट ऑफ बहुत कम गया था, 92 के आसपास गया था। सीसेट का पेपर बहुत टफ था, उसमें ये 3 प्रश्न पूछे गए थे। 2020, 21, 22 तीनों वर्ष का सीसेट बहुत टफ था सीजीपीएससी का। 22 में 3 प्रश्न तो आए थे। 21 का बहुत ज्यादा टफ था, 22 का तो मैं टफ नहीं बोल सकता, लेकिन 21 का तो एक्चुअल में टफ था पेपर सीसेट का। 21 का तो मैं अभी न्याय निगमन का दूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना आप लोगों को, क्योंकि उसमें कथन में केवल ऐसे कथन आए हैं, और निष्कर्ष में संभावना वाले निष्कर्ष हैं पूरे। तो पूरा एडवांस था। वैसे क्वेश्चंस आप जनरल बुक्स में पढ़ते ही नहीं है। ये सब तो आपको मिल जाएंगे, दीपक कुमार में मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रश्न आए थे 21 में, वो प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे दीपक कुमार में या राकेश यादव में। बना? कुछ शर्ट पैंट हैं, ये देखिए ऐसा, कुछ शर्ट जो है वो पैंट है, ऐसा रहेगा। ये शर्ट हो गया, ये पैंट हो गया। कुछ पैंट जींस हैं, ऐसा हो जाएगा। कुछ पैंट जींस हैं। सभी जींस परिधान हैं, ऐसा हो जाएगा। सभी जींस परिधान। अब निष्कर्षों को चेक करिए। कुछ परिधान शर्ट हैं, कुछ मतलब कॉमन, एब्सोल्यूट निष्कर्ष है पॉजिटिव। कुछ वाला मतलब कॉमन देखना है। परिधान में और शर्ट में कुछ कॉमन है क्या? देखो, ये रहा शर्ट का सर्कल, ये रहा परिधान का सर्कल, कुछ कॉमन है क्या? नहीं। कुछ, फिर से परिधान और जींस में कुछ कॉमन है क्या? तो परिधान और जींस में ये वाला पोर्शन पूरा पूरा कॉमन ही तो है सर, तो परिधान और जींस में कॉमन है, सही हो जाएगा। कुछ जींस पैंट है, जींस और पैंट में कुछ कॉमन है कि नहीं? ये रहा जींस का सर्कल, ये रहा पैंट का सर्कल, जींस और पैंट में ये वाला पोर्शन पूरा कॉमन है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सही। दूसरा और तीसरा सही होगा इसमें। बन पा रहा सभी से? चलो, नहीं गलत हो जाएगा वो। अगर ऐसा बोलता सभी परिधान जींस है तो गलत हो जाता। सभी परिधान जींस हैं, गलत हो जाता। सभी परिधान जींस है का मतलब क्या समझ में आता है? सभी परिधान जींस हैं,
सभी परिधान जिन्स है का मतलब क्या समझ में आता है? सारे के सारे जो परिधान हैं, सारे के सारे जो परिधान हैं वो किसके अंदर होने चाहिए? जिन्स के। ऐसा दिखता तब अपन इस निष्कर्ष को क्या बोलते हैं? सही। तो सभी का मतलब अंदर बाहर, लेकिन सही मैनर में अंदर बाहर। समझ आ रहा है? जैसे मैं इस कमरे में हूं, मान लीजिए मैं इस कमरे में हूं, मैं मान लीजिए ए हूं, मैं मान लीजिए ए हूं और ये कमरा मान लीजिए बी है। मैं इस कमरे में हूं, मैं ए हूं और ये कमरा बी है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि कमरा मेरे अंदर हो जाएगा, संभव नहीं है वो तो। छत्तीसगढ़ भारत के अंदर है, छत्तीसगढ़ भारत के अंदर है, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि भारत छत्तीसगढ़ के अंदर है। समझ आ रहा है? इसको मैं छत्तीसगढ़ बोल देता हूं, ये देखो, ये छत्तीसगढ़ है छोटा, ये भारत है बहुत बड़ा। तो छत्तीसगढ़ भारत का अंग है, लेकिन भारत छत्तीसगढ़ का अंग है ऐसा नहीं बोल सकते आप। समझ पा रहे हैं? तो सभी ए बी है, अगर डायग्राम बना है, सभी ए बी हैं, सभी जींस परिधान हैं, इसका मतलब सभी परिधान जींस है, ये जो है गलत हो जाएगा। तो सभी जींस परिधान हैं, इसका मतलब सभी परिधान जींस है, ये तब सही माना जाता, ये तब सही माना जाता जब परिधान पूरे के पूरे जींस के अंदर होते। ऐसा है क्या? नहीं। मतलब डायग्राम के हिसाब से निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ, कुछ में दोनों सही हो जाएगा। कुछ का मतलब कॉमन चाहिए अपन को। मैं इस कमरे में हूं, तो मेरे और कमरे में कुछ कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल है। मेरा पूरा शरीर ही इस कमरे के साथ क्या है? कॉमन है। अब पूरा शरीर ही कॉमन है तो कुछ तो कॉमन रहेगा ही ना। मैं बोलूं मैं इस पूरे के पूरे कमरे में हूं, मेरा शरीर पूरा का पूरा कमरे में है। अब आप बोलोगे हाथ है कि नहीं आपका? तो जब मैं पूरा ही इस कमरे में हूं तो हाथ तो रहेगा ही। समझ पा रहे हैं? जब पूरा का पूरा ही मैं इस कमरे में हूं तो मेरा हाथ पैर तो कमरे में रहेगा ही। तो मेरे में और कमरे में कुछ कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल कॉमन है। ये पूरा मेरा जितना क्षेत्र है, समझ आ रहा? जितने स्पेस में मैं खड़ा हूं, ये पूरा स्पेस कमरे के साथ क्या है? कॉमन। कमरे में और मेरे में कुछ कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल है। कमरे का इतना पार्ट मेरे साथ क्या है? कॉमन। तो अगर मैं इस प्रकार का डायग्राम बनाऊं, ये देखिए ऐसा डायग्राम बनाऊं, अब मैं निष्कर्ष बोलूं कुछ ए बी है सही, कुछ बी ए है सही। समझ आ रहा है? इस प्रकार के डायग्राम में कुछ ए बी है सही और कुछ बी ए है, ये भी क्या होगा? सही। इसलिए तो बोला कुछ का मतलब केवल कॉमन खोजो आप, कुछ का मतलब केवल कॉमन। कुछ परिधान शर्ट हैं, तो परिधान और शर्ट में कॉमन बस ढूंढो आप। परिधान और शर्ट में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? ये रहा परिधान, ये रहा शर्ट। कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं सर। परिधान और जींस में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? तो ये रहा परिधान और ये रहा जींस। कॉमन मिल रहा है क्या? बिल्कुल। ये वाला पूरा पोर्शन परिधान और जींस में क्या है? कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा? सही। कुछ जींस पैंट है, जींस और पैंट में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? ये जींस और ये पैंट, जींस और पैंट में कॉमन बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? सही। तो कुछ का मतलब कॉमन और सभी का मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट। समझ आ रहा है? अंदर बाहर का कंसेप्ट, लेकिन सही मैनर में। सभी ए बी है मतलब ए कहां होने चाहिए? अंदर, बी बाहर। सभी बी ए है मतलब बी कहां हो? अंदर, और ए कहां हो? बाहर। समझ पा रहे हैं? बढ़ू आगे, बन जाएगा। चलो नेगेटिव वाले में थोड़ा आते हैं। अब यहां से थोड़ा सा डाउट पैदा होता है, तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। चलो लिखो, कुछ कथन लिखो, डायग्राम बनाएंगे आप लोग। लिखेंगे पहला कथन, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, सभी सी डी हैं, कोई डी ई नहीं है। कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है। सभी ई एफ हैं, कुछ एफ जी हैं। डायग्राम बनाइए, पहले तो डायग्राम बनाइए। क्रॉस लगाएंगे सही मैनर में।
बना डायग्राम। क्रॉस सही मैनर में लगाएंगे, क्रॉस जितने का जितने के साथ है उतने में आना जाना सब प्रतिबंधित रहेगा, उतने में आना जाना सब प्रतिबंधित रहेगा। ऑनलाइन वाले डायग्राम बना आप लोगों का? डायग्राम बना होगा तो फिर निष्कर्षों पर बात करूंगा मैं अगले 15 मिनट में। अपन बात करेंगे नेगेटिव निष्कर्षों पर, केवल केवल नेगेटिव निष्कर्षों पर। तो दिमाग में बैठाते चलना, लेकिन एब्सोल्यूट में पॉजिटिव दो कंप्लीट हो गए, कुछ मतलब कॉमन, सभी मतलब अंदर बाहर। अब उसमें कुछ चेंज मत करना, अभी जो मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज मत कर देना, वो तो फिक्स हो गए। अब एब्सोल्यूट में पॉजिटिव दो निष्कर्ष, कुछ वाला और सभी वाला, वो कंप्लीट। कुछ में कॉमन देखना है, सभी में अंदर बाहर का कंसेप्ट। कॉमन थोड़ा दिखे ज्यादा दिखे, कॉमन दिखने से मतलब है, और सभी में अंदर बाहर का कंसेप्ट। चलो देखो डायग्राम कैसा बनाए हो, कुछ ए बी है ऐसा बना होगा, देखो कुछ ए बी है ये डायग्राम बना होगा। कुछ बी सी है ऐसा बना होगा, कुछ बी सी है। सभी सी डी है ऐसा बना होगा, सभी सी डी है। कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है, मतलब डी के पूरे सर्कल का ई के पूरे सर्कल से क्या लगा है, क्रॉस। क्रॉस कितने का कितने के साथ है, पूरे डी का पूरे ई के साथ। सभी ई क्या है, एफ। सभी ई क्या है, एफ, और कुछ एफ क्या है, जी। ऐसा बना होगा डायग्राम, बना है ऐसा डायग्राम, एज इट इज ऐसा बनेगा डायग्राम। अब पहले ही डिसाइड कर लो क्रॉस कितने का कितने के बीच में है, बताओ कितने का कितने के बीच में है, पूरे डी का ना, जिसमें कौन कौन आ गया है, पूरा सी आ गया है और थोड़ा सा बी आया है। क्रॉस इतने क्षेत्र का है, देखो क्रॉस इतने क्षेत्र का है, कितने क्षेत्र के साथ में, इतने क्षेत्र के साथ। पहले ही दिमाग में ये बैठा लिया कि क्रॉस जो है वो इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ में है। अब इतने क्षेत्र में कौन आ गया, पूरा सी और थोड़ा सा बी, और इतने क्षेत्र में कौन आया, पूरा ई और थोड़े से एफ, थोड़े से एफ भी आ गए हैं। अरे है ना, थोड़े से एफ भी आ गए हैं, देखो ना पूरा ई है और थोड़े से एफ है, तो ये है ना थोड़े से एफ। चलो अच्छा ये बात समझना कि मैं पूरा इस कमरे में हूं तो थोड़ा तो रहूंगा ही, मैं पूरा इस कमरे से बाहर हूं तो थोड़ा तो बाहर रहूंगा ही। मतलब पूरा वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो थोड़ा वाला तो होगा ही। मैं अगर पूरा इस कमरे में हूं तो मेरा हाथ पर इस कमरे में है, मैं पूरा ही कमरे से बाहर हूं तो मेरा हाथ पर तो कमरे से बाहर ही रहेगा। तो पूरा वाला अगर सेटिस्फाइड हो गया तो थोड़ा वाला तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाइड हो ही जाएगा वो, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलो ऐसा बनेगा डायग्राम ना। चलो पहला निष्कर्ष बोल रहा हूं मैं, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। पहला निष्कर्ष, कोई ए सी नहीं है। क्या लगता है, ये रॉन्ग होगा, लेकिन ये गलत होगा। अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहां से थोड़ा दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। कोई ए सी नहीं है, चलो अब ध्यान से समझना, गलत है, वही बता रहा है, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है न्याय निगमन में। अब समझना, अब कुछ बातें याद करना जो मैं बोल रहा हूं। चलो थोड़ा समझना, उसके बाद उत्तर सही दोगे। एब्सोल्यूट निष्कर्ष में नेगेटिव निष्कर्ष आएगा, एब्सोल्यूट निष्कर्ष में नेगेटिव। एब्सोल्यूट निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष, नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट निष्कर्ष में नेगेटिव निष्कर्ष आया। अब समझना, नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही माना जाएगा, तभी सही माना जाएगा जब क्रॉस दिखेगा, जब क्रॉस सही मैनर में दिखेगा। तो पहली बात तो नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही मानेंगे जब क्रॉस आपको दिखे, समझ आ रहा है। नेगेटिव निष्कर्ष अपन तभी सही मानेंगे जब क्रॉस अपन को सही मैनर में दिखे। अब ध्यान से समझना, जैसे निष्कर्ष में आ गया, नेगेटिव निष्कर्ष में आ गया, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। नेगेटिव निष्कर्ष में आ गया अपने पास, कुछ ए बी नहीं है। नेगेटिव निष्कर्ष में अपने पास आ गया, कुछ ए बी नहीं है। ये दो ही निष्कर्ष आएंगे, कोई नहीं और कुछ नहीं, नो वाला और सम नॉट वाला। एब्सोल्यूट निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, नेगेटिव निष्कर्ष से दो टाइप के आएंगे। तो मैं बोल रहा हूं नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही माना जाएगा जब क्रॉस सही मैनर में दिखेगा।
अब ध्यान से समझना, क्रॉस सही मैनर में दिखेगा तो कोई ए बी नहीं है, ये निष्कर्ष तभी सही मानेंगे जब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्या दिखाई दे आपको, क्रॉस। समझ आ रहा है? कोई ए बी नहीं है, ये निष्कर्ष अपन तब सही मानेंगे जब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्या दिखाई दे, क्रॉस। कहने का मतलब कोई ए बी नहीं है का मतलब ए का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से उठ के बी में एंट्री नहीं मार सकता और बी का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से उठ के ए में एंट्री नहीं मार सकता। तो ये निष्कर्ष अपन तभी सही मानेंगे, ध्यान से समझना, अभी दिक्कत आएगी। कोई ए बी नहीं है मतलब पूरे ए का पूरे बी से क्या हो, क्रॉस। कोई भी ए कहीं पे बी में एंट्री नहीं मार सकता, कोई भी बी कहीं पे ए में एंट्री नहीं मार सकता। तो कोई ए बी नहीं है, ये निष्कर्ष तभी सही मानेंगे जब पूरे ए का पूरे बी से क्या हो, क्रॉस। पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस, बार बार बोल रहा हूं, पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस। मतलब कोई ए बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए और कोई बी कहीं पे ए में एंट्री ना मार पाए, ऐसा दिखेगा तभी ये निष्कर्ष अपन क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे, अदरवाइज सही नहीं बोलेंगे। दूसरा, कुछ ए बी नहीं है, ये निष्कर्ष अपन तब सही बोलेंगे जब थोड़े से ए का, ये निष्कर्ष अपन तब सही बोलेंगे जब थोड़े से ए का पूरे बी के साथ क्या हो जाए, क्रॉस। थोड़े से ए का पूरे बी से क्रॉस हो जाए, मतलब थोड़े से ए बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए, थोड़े से ए बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए। तो ये वाला निष्कर्ष अपन तब सही बोलेंगे जब ऐसा अपने को डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे, और ये वाला निष्कर्ष अपन तभी सही बोलेंगे जब ऐसा डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे। तो कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है मतलब पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस दिखना चाहिए, मतलब कोई ए बी में एंट्री ना मार पाए, कोई बी ए में एंट्री ना मार पाए, और कुछ बी ए नहीं है। ये निष्कर्ष अपन तब सही मानेंगे जब ए के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से क्या दिख जाए, क्रॉस। मतलब थोड़े से ए बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए। चलो अब देखते हैं निष्कर्ष को, समझना एक बार मैं समझा रहा हूं पूरा। कोई ए सी नहीं है, अब जैसे ही मैंने निष्कर्ष में दिया ना कोई ए सी नहीं है, तो कोई ए सी नहीं है कहने का मतलब पूरे ए का पूरे सी से मेरे को क्या चाहिए, क्रॉस। मतलब कोई ए सी में एंट्री ना मार पाए और कोई सी ए में एंट्री ना मार पाए, ऐसा दिखेगा तब अपन बोलेंगे ये निष्कर्ष सही है। तो चलो, ए और सी में क्रॉस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ए का एंट्री सी में करा सकते हैं अपन और सी का एंट्री ए में करा सकते हैं। समझ आ रहा है? जैसे देखना, अब बताना मेरे को, ध्यान से समझना। मैं बोला कोई सी ई नहीं है, कोई सी ई नहीं है, कोई सी ई नहीं है, नो सी इज ई। ये वाला निष्कर्ष क्या लगता है, ये सही हो जाएगा इस बार? देखो समझ आ रहा है? ऐसे समझना है, कोई सी ई नहीं है। सर क्रॉस कितने क्षेत्र का, पहले ही डिसाइड कर लो, क्रॉस कितने क्षेत्र का है, क्रॉस इतने क्षेत्र का है। सर क्रॉस इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ में है, पहले से डिसाइड कर लो। क्रॉस कितने क्षेत्र का कितने क्षेत्र के साथ में, पहले से डिसाइड कर लो। क्रॉस इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ में है। सर अब आप क्या बोले, सर कोई सी ई नहीं है। ये निष्कर्ष तब सही मानूंगा सर जब सी के पूरे सर्कल का ई के पूरे सर्कल से मेरे को क्या दिखाई दे, क्रॉस। मतलब सी का कोई भी व्यक्ति ई में एंट्री ना मार पाए, ई का कोई भी व्यक्ति सी में एंट्री ना मार पाए। चलो देखते हैं पूरे सी का। देखो सर पूरे ई से क्या है, क्रॉस। सी का कोई भी व्यक्ति ई में एंट्री मार पाएगा क्या, नहीं। ई का कोई भी व्यक्ति सी में एंट्री मार पाएगा क्या, नहीं। इसीलिए ये क्या होगा, सही होगा। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर हो पा रहा है? कोई सी ई नहीं है, ये निष्कर्ष तब सही मानेंगे जब पूरे सी का पूरे ई में जाना प्रतिबंधित, पूरे ई का पूरे सी में जाना प्रतिबंधित। तो नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही माना जाएगा जब क्रॉस सही मैनर में दिखेगा, जब क्रॉस सही मैनर में दिखेगा, जब क्रॉस सही मैनर में दिखेगा। तो क्रॉस सही मैनर में दिखना चाहिए। तो क्रॉस सही मैनर में दिखने का मतलब कोई ए बी नहीं है। तो ये निष्कर्ष तब सही मानेंगे जब पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस दिखेगा, ए का कोई व्यक्ति बी में एंट्री ना मार पाए, बी का कोई व्यक्ति ए में एंट्री ना मार पाए। और क्रॉस जितने का जितने के साथ है ना, पहले ही समझ लो इस बात को,
पहले समझ लो क्रॉस कितने का कितने के साथ में है, ये देखो इतने का, समझना बात को, इतने का क्रॉस है कितने के साथ में, इतने के साथ में। इसका मतलब इतने क्षेत्र के लोगों का इतने क्षेत्र में आना जाना प्रतिबंधित, इतने क्षेत्र के लोगों का इतने क्षेत्र में आना जाना प्रतिबंधित, बाकी सब खुला हुआ है। जिसको जहां भेजना है भेज सकते हैं, भेज सकते हैं बोल रहा हूं, समझ आ रहा। प्रतिबंधित कहा किसका किसका है, तो प्रतिबंधित इतने क्षेत्र का है, देखो इतने क्षेत्र का प्रतिबंध है इतने क्षेत्र के साथ, बाकी सब खुला है। जिसको जहां भेजना है भेजो, जिसको जहां बैठाना है बैठाओ, भेज सकते हैं, बुला सकते हैं। क्रॉस जितने का जितने के साथ में है उतने क्षेत्र का उतने क्षेत्र के साथ प्रतिबंध लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं बात को। तो मैं बोला कोई ए सी नहीं है, तो जैसे ही नेगेटिव निष्कर्ष आया, एब्सोल्यूट है सर, बिल्कुल एब्सोल्यूट है, संभावना नहीं है। नेगेटिव निष्कर्ष है एब्सोल्यूट, कोई ए सी नहीं है, मतलब सर ये निष्कर्ष तब सही मानेंगे जब पूरे ए का पूरे सी से क्रॉस हो, ए का कोई व्यक्ति सी में ना जा पाए, सी का कोई व्यक्ति ए में ना जा पाए। लेकिन सर यहां पे तो ऐसा नहीं है, ए के लोग सी में जा सकते हैं, कोई रोक थोड़ी रहा है, सी के लोग ए में जा सकते हैं, इसीलिए क्या होगा ये गलत। यहां पे आए कोई सीई नहीं है, मतलब पूरे सी का पूरे ई से क्या चाहिए मेरे को, क्रॉस, मतलब कि सी का कोई व्यक्ति ई में ना जा पाए, ई का कोई व्यक्ति सी में ना जा पाए। सर दिख तो रहा है, देखो ना, सी का कोई व्यक्ति ई में नहीं जा सकता, ई का कोई व्यक्ति सी में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखना अभी और अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूं, बताना मेरे को आराम से सोच के। कोई बी ई नहीं है, 10 सेकंड लेना, उत्तर मत देना, अभी जब पूछूंगा तब देना। कोई बी ई नहीं है, नो बी इज ई, कोई बी ई नहीं है, कोई बी ई नहीं है, कोई बी ई नहीं है। चलो सोच लिए होगे तो उत्तर मत दो, अगला लिख रहा हूं, थोड़ा और सोचने में आसानी हो जाएगी। कुछ बी ई नहीं है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला लिखा कुछ बी ई नहीं है। अगर पहले को गलत भी सोच रहे होगे तो अब सही सोचोगे आप, मतलब पहले का उत्तर गलत अगर आ रहा होगा तो अब आपका सही आ जाएगा। चलो बताओ, कोई भी ई नहीं है, सही की गलत, गलत, और कुछ भी ई नहीं है, सही हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है क्या क्या हो रहा है। कोई भी ई नहीं है मतलब पूरे बी का पूरे ई से क्या चाहिए, क्रॉस, पूरे बी का पूरे ई से क्रॉस चाहिए, पूरे बी का पूरे ई से क्रॉस, मतलब बी का कोई व्यक्ति ई में कहीं पे एंट्री ना मार पाए। चलो देखते हैं, पूरे बी का पूरे ई से क्रॉस है क्या, नहीं सर, पूरे बी का कहां है, देखो ना, बी का इतना ही क्षेत्र शामिल है क्रॉस वाले पार्ट में, पूरे बी का पूरे ई से क्रॉस है क्या, नहीं। क्रॉस क्या बोल रहा है, इतने जो बी वाले लोग हैं ना ये ई में नहीं आ सकते, ई के लोग यहां पे बी में नहीं आ सकते, यहां पे तो बी में आ ही सकते हैं ई के लोग, और यहां वाले जो बी वाले लोग हैं वो तो ई में एंट्री मार ही सकते हैं। क्रॉस जितने का जितने के साथ में है उतना ही प्रतिबंध है बस। आप इसीलिए बोल रहा हूं बार बार कि क्रॉस को ध्यान से पकड़ना, जितने क्षेत्र का जितने क्षेत्र के साथ क्रॉस है उतने में आना जाना बोलना सब प्रतिबंधित है, बाकी किसी को कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। जैसा मैं बोला ए को ले जाओ ई में, ले जाओ सर, कोई रोका थोड़ी है, ए को ले जाओ एफ में, ले जाओ सर, ए को ले जाओ जी में, ले जाओ सर, आना जाना एकदम खुला है। बंद कहां पे है, बंद कहां पे है, जितने का क्रॉस जितने के साथ में है, तो सर इतने का क्रॉस है, इतने का क्रॉस है इतने के साथ में, इतने के साथ में, इसका मतलब प्रतिबंध इतने का है जिसमें सारे सी ई में नहीं जा सकते, सारे डी ई में नहीं जा सकते, और ये वाले जो बी है ना ये भी ई में नहीं जा सकते। ई के लोग डी में कहीं नहीं जा सकते, ई के लोग सी में कहीं नहीं जा सकते, ई के लोग बी में यहां पे नहीं जा सकते, लेकिन बी के ये वाले जगह पे ई के लोग आ सकते हैं, बी के ये वाले लोग ई में एंट्री मार सकते हैं। अब मेरा प्रश्न था कोई बी ई नहीं है, मतलब पूरे बी का पूरे ई से क्या चाहिए, क्रॉस, बी का कोई भी व्यक्ति ई में ना जा पाए, ई का कोई भी व्यक्ति बी में ना आ पाए। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है, बी के ये वाले जो व्यक्ति हैं ये ई में जा सकते हैं, ई के व्यक्ति बी में यहां पर आ सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। कोई नहीं मतलब पूरे का पूरे से क्रॉस चाहिए, कोई नहीं मतलब कोई नहीं आ जा पाए। यहां देखिए कुछ भी ई नहीं है, मतलब थोड़े से बी का, थोड़े से बी का, ये देखिए ना, थोड़े से बी का, थोड़े से बी का पूरे ई से क्या मिल जाए मेरे को, क्रॉस, थोड़े से बी का पूरे ई से मेरे को क्रॉस मिल जाए। देखते हैं चलो, थोड़े से बी मतलब ये थोड़े से जो बी है ना ये ई में कहीं पे एंट्री ना मार पाए। चलो देखते हैं, ये देखो ना सर, थोड़े से जो बी है देख पा रहे हैं,
बी इतना बड़ा है बी का घर, ये थोड़े से जो बी है देखो ना सर, इनका पूरे ई से क्या है क्रॉस, मतलब ये थोड़े से बी ई में कहीं पे एंट्री नहीं मार सकते, ई के लोग बी में एंट्री यहां पे नहीं मार सकते, यहां पे मार सकते हैं, वो छोड़ो, कुछ बी ई नहीं है, मतलब थोड़े से बी का, थोड़े से बी का, ये देखो ये थोड़े से बी जो है ना सर, ये थोड़े से बी का पूरे ई से क्या है क्रॉस, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोच पा रहे हैं? नेगेटिव निष्कर्ष एब्सोल्यूट वाले दो ठो आते हैं, कोई नहीं और कुछ नहीं। कोई नहीं वाले में पूरे का पूरे से क्रॉस चाहिए, और कुछ नहीं वाले में थोड़े से का पूरे से क्रॉस चाहिए। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अब उत्तर देना थोड़ा सोच के बताना। कोई डी एफ नहीं है, थोड़ा समय लेना, कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है, गलत आएगा ना? ऐसा नहीं कि क्रॉस दिख रहा सही हो जाएगा, ये गलती मत करना। कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है मतलब पूरे डी का, पूरे डी का पूरे एफ से क्या चाहिए क्रॉस, डी का कोई भी व्यक्ति एफ में कहीं पे एंट्री ना मार पाए, एफ का कोई भी व्यक्ति डी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए। चलो देखते हैं सर, ये रहा पूरा डी, ये रहा पूरा डी, ये रहा पूरा एफ, क्या पूरे डी का पूरे एफ से क्रॉस है? नहीं सर, पूरे डी का पूरे एफ से क्रॉस नहीं है, मतलब डी के जो लोग हैं वो एफ में यहां 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 एंट्री मार सकते हैं, एफ के जो ये वाले लोग हैं वो डी में हर जगह पे एंट्री मार सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझना है। कोई नहीं मतलब डी का कोई भी व्यक्ति एफ में एंट्री ना मार पाए, एफ का कोई भी व्यक्ति डी में एंट्री ना मार पाए। तो क्रॉस जिनके बीच लगा है ना, बस उतना क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा, बाकी सब खुला है। क्रॉस जिसके बीच लगा है, क्रॉस इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के बीच है, इसका मतलब इतने क्षेत्र के व्यक्तियों का, इतने क्षेत्र के व्यक्तियों का इतने क्षेत्र में आना जाना बोलना सब प्रतिबंधित है, इतने क्षेत्र के व्यक्तियों का इतने क्षेत्र में आना जाना बोलना सब प्रतिबंधित है, बाकी जिसको जहां जाना है जाए, जिसको जहां आना है आए, कोई प्रतिबंध नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्रॉस का बस प्रतिबंध रहता है। अब मैं बोला कोई डी एफ नहीं है, तो नेगेटिव निष्कर्ष एब्सोल्यूट वाला, तो सर कोई डी एफ नहीं है, ये कब सही होगा? जब पूरे डी का पूरे एफ से क्या मिल जाए क्रॉस, मतलब डी का कोई भी व्यक्ति एफ के किसी भी क्षेत्र में एंट्री ना मार पाए, एफ का कोई भी व्यक्ति डी के किसी भी क्षेत्र में एंट्री ना मार पाए। सर लेकिन ऐसा तो नहीं है, डी के व्यक्ति एफ के यहां पे तो एंट्री मार सकते हैं, ये देखो सर, एफ के ये वाले लोग डी में तो कहीं पे भी एंट्री मार सकते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। सोच पा रहे हैं? सभी बातें बनेगा ना? मैं बोलू कुछ जी डी नहीं है, क्या लगता है? कुछ जी डी नहीं है, कुछ जी डी नहीं है, कुछ जी डी नहीं है, गलत है? कुछ जी डी नहीं है, गलत होगा? थोड़े से जी का पूरे डी से क्रॉस दिख रहा है क्या? थोड़े से जी का, थोड़े से जी, थोड़े से जी का, थोड़े से जी का पूरे डी से क्रॉस दिख रहा है क्या? चलो देखते हैं। नहीं सर, क्रॉस में तो जी आ ही नहीं रहा है, तो जी का तो पूरा खुला है, जी के सभी व्यक्ति कहीं के भी व्यक्ति डी में कहीं पे भी एंट्री मार सकते हैं, डी के कोई भी व्यक्ति जी में कहीं पे भी एंट्री मार सकते हैं, इसमें तो आना जाना बोलना सब खुला हुआ है, तो जी का तो क्रॉस से कोई लेना देना है ही नहीं, इसीलिए क्या होगा, ये गलत होगा। तो क्रॉस दिखे और सही मैनर में दिखे, ये समझना है आपको। क्रॉस दिखना चाहिए और सही मैनर में दिखना चाहिए, तब आप निष्कर्ष को सही गलत बोल पाएंगे। समझ आ रहा है? समझ आया? नेगेटिव निष्कर्ष क्लियर हो पा रहा है? कोई नहीं मतलब पूरे का पूरे से क्रॉस, और कुछ नहीं मतलब थोड़े से का पूरे से क्रॉस चाहिए मेरे को। क्लियर है यहां तक पूरा? तो ए का सी से क्रॉस है क्या? नहीं। ए का बी से क्रॉस है क्या? नहीं। ए का डी से क्रॉस, ए क्रॉस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। क्रॉस इतने क्षेत्र का है जिसमें पूरे पूरे सी हैं, पूरे पूरे डी और थोड़े से बी, इनका किसके साथ क्रॉस है? ई के साथ, जिसमें पूरा पूरा ई और थोड़े से एफ शामिल हैं। मतलब कि जिनके बीच क्रॉस है उनके बीच आना जाना बोलना सब प्रतिबंधित है। उमेश, ए और जी में कोई संबंध नहीं है,
ये देखिए ए और जी में ना कुछ कॉमन है और ना कुछ नेगेटिव है। अब आपको लग रहा है कि सर ना कुछ कॉमन है ना कुछ नेगेटिव है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही चीजें हैं जो बता रहा है उसको पढ़ते चलो, क्योंकि बोला था जो दिखेगा वो होगा नहीं और जो होगा वो दिखेगा ही नहीं आपको, इसमें यही समस्या है। एक आइदर और का केस बन जाएगा, जो उमेश आप बोल रहे हो उसमें आइदर और का केस बनेगा, फिर उसमें आइदर और का केस बन जाता है। बताऊंगा, एलिमेंट सेम हो, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक निष्कर्ष नेगेटिव हो, तो ज्यादातर मामलों में आइदर और का केस बन जाता है कि आइदर ये और ये करेक्ट। उसको भी छोड़ दीजिए, सिस्टमेटिक चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। बाकी वो पॉजिटिव दो याद है ना, कुछ मतलब कॉमन और सभी मतलब अंदर बाहर, उसमें कुछ चेंजेस मत करना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहां पे नेगेटिव में कोई नहीं वाले में पूरे का पूरे से क्रॉस चाहिए, कुछ नहीं वाले में थोड़े से का पूरे से क्रॉस। क्लियर है यहां तक पूरा? कुछ सी, बिल्कुल, जब पूरे ही सी ई नहीं है तो कुछ सी तो ई नहीं होंगे ही। जब पूरे ही, वही बता रहा था, जब पूरे ही सी ई नहीं है तो कुछ सी तो ई नहीं होंगे। वही समझा रहा था कि मैं पूरा इस कमरे से चले जाऊं तो आप बोलेंगे आपका हाथ गया कि नहीं बाहर, तो जब पूरा ही कमरे से चले गया तो हाथ पैर तो जाएगा ही। तो थोड़ा सा वाला कंडीशन जो है, पूरा ही अगर सेटिस्फाइड है तो थोड़ा सा तो सेटिस्फाइड हो ही जाएगा। बनेगा यहां तक पढ़ के आइए, कल देखते हैं इसका आगे का। समझ आ रहा है? ऐसा बिल्डअप चलेगा ये चैप्टर, लास्ट में खत्म होने के बाद जहां से लगाना वहां से लगाइएगा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन मत उठाना, अभी जो पढ़ा रहा उसी को पढ़ के आइएगा, क्योंकि एकदम सिस्टमेटिक चलता है, ये बिल्डअप है पूरा। आप इसको पढ़ने के बहुत सारे अलग अलग तरीके खोज सकते हैं यूट्यूब में, लेकिन एक ही तरीके से चलिएगा, मिक्स मत करिएगा। तो जो तरीका बता रहा हूं देखो, याद तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं जहां पे पूरा समझ में आ जाए, क्लियरली दिख जाए आपको, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का। तो याद तो करना ही पड़ेगा, आगे जाके कुछ बातें और याद कराऊंगा आपको मैं, लेकिन इस चैप्टर से प्रश्न कभी गलत नहीं होगा आपसे। जितना मैं बताऊंगा उतनी जानकारी ध्यान रख लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट में 2 पॉजिटिव हो गए और 2 नेगेटिव। नेगेटिव वाले पे कल थोड़ा प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, नेगेटिव वाले पे पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर कल देखना पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष भी बताऊंगा, ऐसे करके सारे निष्कर्ष सारे कथन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो यहां तक पढ़ के आइए आप लोग।